तो बच्चों आज ये क्लास 8 का टॉपिक है, इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहले जितना भी पार्ट है, जैसा कि जब आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो उसमें सारा पार्ट एक्सप्लेन किया गया है जो क्लास 7th का था सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर उनके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले कवर करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट वापस रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग रेडी हो जाइए और यहाँ पे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले यहाँ पर वही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ज्यादातर वही क्वेश्चन है जो क्लास 7th में है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों है शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो बच्चों डेंसिटी मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार बताई है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बच्चों मैंने आपको बताया था, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों अगर आपके पास अभी भी बुक्स नहीं है तो जैसे ही आप लोग को स्कूल से बुक्स मिलती हैं तो अपना ये चैप्टर अपना कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने डेंसिटी को भी बताया है कि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? तो बच्चों आप लोग ने अगर 7th में नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है बच्चों कि आप इसमें मास को मेजर करते हैं केजी में। किसमें मेजर करते हैं? केजी में। और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। और टाइम को बच्चों हर जगह हम लोग सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि दो तरह की यूनिट्स होती हैं, उनको हम लोग एसआई भी कहते हैं और एक दूसरी होती है जिसको हम लोग सीजीएस यूनिट कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों यूनिट्स आपको क्लास 7th में पढ़ाई जाती हैं। तो एसआई का मतलब पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो एसआई का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नाम होता है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है 7th क्लास में तो एसआई का नाम याद रख लीजिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं। इसके अलावा इसको हम एमकेएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमकेएस भी कहते हैं। एम का मतलब होता है, एम का मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ एम का मतलब क्या होता है? मीटर। एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब केजी होता है और टाइम का मतलब सेकेंड होता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी की ऐसा यूनिट यहाँ पर हमको एंजल बताएगी। बेटा बताओ डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या हुई? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? ओके बच्चों को अभी भी यह नहीं पता कि वॉल्यूम क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेथ की यूनिट मीटर। हाइट की यूनिट मीटर। यानी मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब। तो बच्चों डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। बच्चों अब आपको याद आना चाहिए क्योंकि क्लास 7th में केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले काफी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो अभी बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बच्चों कम से कम इतना तो याद कर ही लीजिए कि डेंसिटी जो होता है वो केजी पर मीटर क्यूब में हम उसको मेजर करते हैं। और आपकी अगर बुक्स मिल जाए तो तुरंत आप अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों अब तो आप पहला आंसर तो सक्सेसफुली हमेशा याद रख सकते हैं। तो पहला आंसर बच्चों क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। समझ में आ गया सबको? और बच्चों सीजीएस यूनिट तो अभी आपने बताई नहीं मेरे को। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों बताएंगे? सेंटीमीटर। सीजीएस का एक बच्चे ने नाम बताया, बिल्कुल सही बताया, इसको याद आ गया क्लास 7th का। लेंथ इसने सेंटीमीटर बताई, मास बताया ग्राम में, और टाइम बताया सेकेंड में। तो बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आप डेंसिटी की यूनिट बोलते हैं तो वो सीजीएस यूनिट होगी, लेकिन अगर केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं तो वो एसआई यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्लास 7th का क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया आपके पास। नेम द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी हाउ इज रिलेटेड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वही टर्म फिर से समझाने जा रहा हूँ। जैसे बच्चों आपके पास लिखा है केजी पर मीटर क्यूब। मान लो डेंसिटी आपके पास गिवन है बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी आपके पास गिवन है बच्चों केजी पर मीटर क्यूब। मान लो आपके पास डेंसिटी है 2 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप डेंसिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें?
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो केजी है उसको लिख देंगे 1000 ग्राम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे बच्चों मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर क्यूब का मतलब होता है कि नीचे मीटर कितनी बार है, 3 बार है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको 3 बार लिख देते हैं, मीटर क्यूब को हम 3 बार लिख देते हैं, एम एम एम। तो आप बताएंगे बच्चों एम यानी कि जो मीटर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एम को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। इस वाले एम को भी हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर भी होता है। इसको भी बच्चों हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने 3 बार एम 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 यानी कि मीटर 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 को लिख दिया 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आपका डाटा सिंप्लीफाई होकर के आ चुका है। इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये लिखा है 2 अपॉन, नीचे कितने 0 है 1000, ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे कितने 0 है 1000 हो गया, ग्राम पर नीचे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिला ओवरऑल, कि अगर आपके पास केजी पर मीटर क्यूब गिवन है और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास केजी पर मीटर क्यूब गिवन है और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपके पास क्या करना है, आपको इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1/1000। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 1/1000 ही तो आया है, 1000 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है 1/1000। तो 1/1000 जैसे ही आप केजी पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए 1/1000 जैसे ही आप केजी पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या ये सभी बच्चों को याद रहेगा कि केजी पर मीटर क्यूब को कभी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। और बच्चों अगर उल्टा काम आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप समझ गए बच्चों कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और आप उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब में। क्या सबको समझ में आ गया बेटा, समझ में आया पक्का? तो बच्चों के यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे काफी डिटेल में इस क्वेश्चन की एनालिसिस की गई है और आखिरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि केजी पर मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 मतलब 1/10 की पावर 3 यानी कि 1000। और बच्चों अभी यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास क्या गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये क्लास 7th का पार्ट था जो मैंने आपको काफी डिटेल में दोबारा बताया है। अब मैं इस क्वेश्चन को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आप लोगों को अब ये याद रखना होगा। तो वंस अगेन बच्चों मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बता देता हूं कि केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? आती है? ओके। तो बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन जो है मैंने बॉक्स में डाल रखा है, इस बॉक्स से भी आप याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ अ ब्रास इज 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और पूछ रहा इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो बताएंगे बच्चों उसका क्या मतलब है। किसी की डेंसिटी दी है 8.4, मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों, डेंसिटी आपके पास गिवन है 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने कभी कुछ देखा है, तो अगर नहीं देखा तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये आपके पास मैंने आपको एक क्यूब बना के दिया है। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो ये क्या है इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर,
ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हुआ? 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जैसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो पर का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड। मान लो तुम्हारे पापा गाड़ी चला रहे हैं 40 से, और 40 का मतलब है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पापा 1 सेकेंड में 40 मीटर ट्रैवल करते हैं। मेरी बात समझो। अगर आप नहीं समझते हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। गाड़ी की स्पीड मान लो लिखी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पापा 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये गाड़ी की स्पीड होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि जो गाड़ी के स्पीड में जो कांटा होता है, जो ऊपर से नीचे हिलता रहता है लगातार, अगर वो कांटा लगातार 50 पे रहेगा तो उसका मतलब आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। समझ में आया? तो बच्चों अब आप ये बता सकते हैं कि 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है? तो तुम कहोगे सर जैसे 40 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में हम 40 मीटर ट्रैवल करते हैं, वैसे ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 8.4 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या है? 8.4 ग्राम। समझ में आया? तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ये आपका क्यूब है। तो इस क्यूब का मास कितना है? 8.4 ग्राम। तो इसकी डेंसिटी भी कितनी हुई? 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट आप लर्न कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट मींस 1 cubic centimeter वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास हैज मास 8.4 ग्राम। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको स्टेटमेंट से भी समझा दिया कि दिस स्टेटमेंट मींस 1 cubic centimeter volume of brass has mass 8.4 ग्राम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। ओके बच्चों, इंक्रीजिंग डेंसिटी के आधार पे आप इनको अरेंज करेंगे। आयरन यानी कि लोहा, कॉर्क, ब्रास, वाटर, मरकरी। तो बच्चों आपको क्या लगता है इसमें सबसे भारी कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा भारी होगा उसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, उसी के आधार पे हमको बताना होगा कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो आप सब रेडी हैं? तो यहाँ पर बच्चों ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तुम्हारे सामने लिखा गया है। ये ऑर्डर कैसा है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है? किसकी है? मरकरी की है। किसकी है? मरकरी। किसकी है? मरकरी। क्या आप मरकरी का सिंबल बता सकते हैं बच्चों? मरकरी, मरकरी का सिंबल किसी भी बच्चे को नहीं पता है तो मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो बच्चों मरकरी आपके क्लास 6th और 7th में भी था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये आपने कहाँ पढ़ा था। तो बच्चों आपके पास थर्मामीटर वाले क्वेश्चंस भी थे, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, ये सारे क्वेश्चंस थे। वहां पे आपको बताया जाता है कि जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और ये मेटल्स तो वैसे हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, लेकिन ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है मेटल्स में कि मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और ये कहाँ होता है? थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? गतिविधि का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर गतिविधि का मेजर हो गया है, आगे देखते हैं। चलो, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड और गैस वेरी विद टेम्परेचर? तो उर्वशी भी इसको सुन रही है, इसको भी सुनने दो। तो बेटा ये बताओ, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर? तो उस वीडियो को बाद में सृष्टि भी देखने वाली है। जल्दी बताओ बच्चों, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर? तो बच्चों लिक्विड की डेंसिटी
कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। चलिए इस पार्ट का आंसर आप लर्न करिएगा, मैं आपको बताता हूं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बट वाटर शोज एनोमलस बिहेवियर। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर लिक्विड्स क्या करते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे, लेकिन वाटर की एकदम पगलापन प्रॉपर्टी होती है। पगलापन मतलब एक अजीबोगरीब टाइप की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम वाटर की एनोमलस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इस वाटर की एनोमलस प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए क्या है। प्रॉपर्टी है वाटर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है। वैसे तो सारे लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो एक्सपेंड करेंगे, लेकिन वाटर की एक ऐसा एनोमलस बिहेवियर है कि वो अपना मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो बच्चों अगर हम मास को बढ़ाएंगे, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि मास ऊपर है, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर यानी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। जैसे आपको ना समझ में आया तो आप समझिए 1/5 क्या होता है, 0.2। 1/5 क्या होता है, 0.2। अगर मैं आपसे पूछूं 1/50 क्या होता है तो तुम कहोगे सर 0.02। तो डिनोमिनेटर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होती है, और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 0.2 था अब 0.02 हो गया। लेकिन बच्चों वाटर में ऐसा नहीं देखा जाता, वाटर में एनोमलस बिहेवियर होता है। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम भी शो करता है, मैक्सिमम डेंसिटी भी शो करता है, इसलिए वाटर का ये एनोमलस बिहेवियर होता है। और पता है बच्चों, इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से जो मछलियां होती हैं, यानी जो मछली जल की रानी है, जो आप छोटे में गाना गाते थे, वो फिशेस जो होती हैं वो इसी वाटर की प्रॉपर्टीज की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके पानी के अंदर जिंदा रहती है कभी कभी, क्योंकि पानी के ऊपर कभी कभी क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। लेकिन बर्फ जमने के कारण ये नहीं है कि उसके अंदर की जो फिशेस हैं वो मर गई, ऐसा नहीं होता है। फिशेस जिंदा रहती है वाटर की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि नॉर्मल तरीके से आप क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल तरीके से ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन वाटर का एनोमलस बिहेवियर याद रखिएगा कि वाटर का मैक्सिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और डेंसिटी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, अब अभी आपका काम है कि आप इसको कंप्लीट करें। आगे देखते हैं, बट वाटर when cooled with a high temperature contracts up to 4 degree centigrade because volume decreases and expands when cooled further below 4 degree centigrade। तो बच्चों ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये आप अपने वर्ड्स में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको अपने आप से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अपने आप से ही करना है बच्चों। डेंसिटी बोतल क्या होती है ये भी बच्चों आप इसको अपने आप से करेंगे। तो बच्चों यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको इसमें कंप्लीट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आप कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का ही क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं बच्चों, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन, ये भी आप अपने आप से करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 भी करना होगा, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक बच्चों ये सब आपको खुद से करना होगा।
ठीक है बच्चों, तो इसमें क्लास अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 तक इसको कंप्लीट करना होगा, फिर इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं।